देखिए, लगातार यह जो विषय है वो अब उत्तर प्रदेश में गर्माता जा रहा है। तो क्या मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सच में ही ये मछली की दावत अब कांग्रेस के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये बातें निकल कर आई हैं कि कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या में थे, हनुमानगढ़ी के उन्होंने दर्शन किए, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। और उसके बाद हनुमानगढ़ी से लगभग 38 किलोमीटर दूर गोसाईगंज में पार्टी के एक कार्यकर्ता के यहाँ जी। भोज का आयोजन था, जिसमें मछली भोज परोसा भी गया है। अब और इस बात को लेकर बीजेपी के लोग और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी ने भी आज रायबरेली में थे, वहां पर इस मामले को उठाया उन्होंने अपनी जी। जनसभा में और कहा कि कांग्रेस का जिस तरीके से व्यवहार रहा है अयोध्या में, और जिस तरीके से मछली भोज में कांग्रेस के अध्यक्ष शामिल हुए हैं, तो उनका यह भी कहना था कि इनका सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। वहीं जी। कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है उसमें बताया गया है कि जो कार्यकर्ता हैं और निषाद जी हैं, निषाद जी के आवास पर ही ये मछली भोज का कार्यक्रम रखा गया था। और यह भी कहा गया है कि निषाद चूंकि जिस समुदाय से आते हैं उनके यहाँ यह पारंपरिक भोजन की पार्ट माना जाता है मछली को। तो हम्म। लिहाजा मछली और भात का आयोजन किया गया था। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एकादशी थी, एकादशी के अवसर पर इस तरीके का नॉनवेज का और चावल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस अपनी यह दलील दे रही है कि निषाद समुदाय चूंकि पारंपरिक तौर पर जल से जुड़ा हुआ उसका जी। कारोबार रहता है, नदियों के किनारे वो रहते हैं, तो उनके पास भोजन के लिए जो प्राकृतिक स्रोत है, नदी तालाब, उनसे जो खाद्यान्न उनको मिलता है वही वो खाते हैं और वही खिलाते हैं। तो लिहाजा कांग्रेस के लोग बीजेपी की इस आपत्ति को किनारे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जिस समाज के बीच में थे, जहां पर थे, वहां का ये पारंपरिक भोजन है। हम्म। और बीजेपी उनके उस भोजन को लेकर कांग्रेस को कटघरा में खड़े करने का प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस का यह भी कहना है कि ये निषाद समुदाय का भी अपमान है।